हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। आज हम भारतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय पंचवर्षीय योजना लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने तय किया कि सर्वांगीण विकास के लिए, लोगों को हितों के लिए, ठीक है ना, उनके उत्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। तो इसीलिए एक योजना लाया गया जिसमें पंचवर्षीय हर 5 वर्ष में योजना का प्लान को बदला गया। ठीक है ना? तो इसीलिए इसका नाम पंचवर्षीय योजना हुआ। तो पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1951 से 1956 के बीच। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये इस मॉडल का नाम है हेरॉड हेरॉड डॉमर मॉडल। इस मॉडल पर यह आधारित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अगर मुख्य रूप से देखें तो अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाना या अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास। अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास, ये इस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था। इसमें से प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो 2-3 महत्वपूर्ण लक्ष्य था, जैसे खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। ठीक है, तीसरा क्या था? जब तत्कालीन समय में भारत आजाद हुआ था तो उस समय बहुत बड़े मात्रा में शरणार्थी जो है वो इंडिया में आया था। ठीक है ना? तो उन लोगों के पुनर्वास के लिए योजना को लाया गया था। मतलब शरणार्थियों के लिए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या इस योजना का प्लानिंग किया गया था। ठीक है, इस योजना को लाने के उद्देश्य में अनुमानित लक्ष्य रखा गया था। अनुमानित लक्ष्य किस चीज का? जीडीपी का। जीडीपी में अनुमानित लक्ष्य रखा गया था कि कितना विकास होगा। तो 2.1% जीडीपी में इसका हिस्सा जो था, इस प्लानिंग के हिस्सा में 2.1% का रखा गया था विकास और अनुमानित लक्ष्य। लेकिन लक्ष्य जो प्राप्त हुआ ये इससे अधिक रहा। मतलब कि जीडीपी में इसका हिस्सा था 3.6%। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा, लक्ष्य जो प्राप्त हुआ उनका 3.6%। तो इसी के आधार से इसे क्या माना गया? सफल माना गया। यह योजना सफलबद्ध तरीके से कार्यरत रही। ठीक है, अब आते हैं हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत इसको लाया गया 1956 से 61। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही, पूरी तरह से सफल रहा
और मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उम्मीद हुआ, मतलब उनको रिजल्ट मिला, तो इससे वो और क्या हुए, इंकरेज हुए, उनको और अच्छा लगा, मतलब कि इनसे उनको प्रेरणा मिली कि हमें और आगे अच्छे से काम करना चाहिए इसी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए दूसरे पंचवर्षीय योजना को लाया गया। तो इसे लाया गया 1956 से 61 के बीच में, ठीक है। ये किस मॉडल पर आधारित था? ये पीसी महालनोबिस, ठीक है ना, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, मॉडल पर आधारित था, ठीक है। ये कौन थे? ये बहुत ही बड़े सांख्यिकी के विद्वान थे, ठीक है ना, सांख्यिकी और अर्थशास्त्री भी थे। ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री और सांख्यिकी भी थे, ठीक है ना। इन्हीं के मॉडल पर ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य तो भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास, मतलब कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे उनको डेवलप करने के लिए इस मॉडल को लाया गया, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लाया गया, ठीक है। इसमें तो कुछ प्रमुख लक्ष्य भी थे, इसके प्रमुख लक्ष्य भी थे। क्या क्या लक्ष्य थे भाई? दो तीन लक्ष्य थे, इसके देख लेते हैं। घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। और तीसरा, आधारभूत संरचना का विकास, आधारभूत संरचना का विकास। ये इसका क्या था? प्रमुख लक्ष्य भी था, ठीक है ना। इसके तहत जो है ना दो तीन काम किया गया, जैसे कि इसके तहत क्या क्या काम किया गया इसके बारे में देखते हैं। जैसे भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, इसके अंतर्गत स्थापित किए गए। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी था इसका लक्ष्य, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम किया गया, ठीक है ना। अब जीडीपी में इसका अनुमानित लक्ष्य रखा गया, अनुमानित लक्ष्य कहां पे? जीडीपी में, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय के जीडीपी में इसको रखा गया अनुमानित लक्ष्य 4.5%। लेकिन जो प्राप्त हुआ ओरिजिनल, ठीक है ना, वो था 4.3%, लगभग लगभग ये भी सफल था, है ना। मतलब ये भी एक सफलबद्ध तरीके से योजना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना।